गुलाबी नगरी तो जयपुर को कहते हैं और ब्लू सिटी जोधपुर को, लेकिन आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं और अभ्रक की मंडी किसे कहते हैं और नवाबों का शहर किसे कहते हैं? जानना चाहते हैं आप लोग भी? राजस्थान के शहरों के उपनाम राजस्थान जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको सिलेबस में मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और शहरों के उपनाम क्या हैं, पूरे देश और दुनिया में उनको और किन नामों से पहचाना जाता है। और मैं कोशिश करूंगी आपको ट्रिक के साथ हाथों हाथ इसी वीडियो में लर्न भी करा दूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं हूं राधिका सुमानी और आप देख रहे हैं शक्ति एजुकेशन। राजस्थान के शहरों के उपनाम पढ़ेंगे हम लोग। देखिए 33 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में और मोस्टली सभी का कोई ना कोई उपनाम है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये जितने भी उपनाम जो दिए गए हैं ये बेसिकली वहाँ की किसी न किसी स्पेशलिटी को ध्यान में रखकर ही दिए गए हैं। तो हर एक उपनाम के साथ कोई ना कोई स्टोरी जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको अभी हाथों हाथ इस वीडियो में ही ये सब लर्न हो जाए। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला है अभ्रक की मंडी। अभ्रक की मंडी कहा जाता है भीलवाड़ा को। अब ये आप कैसे याद रखेंगे? अभ्रक में भ है और भ से ही भीलवाड़ा है। इस तरह से आप इसे लर्न रखने की कोशिश कीजिए कि अभ्रक की मंडी भीलवाड़ा को कहा जाता है। पेरिस, ये जयपुर को कहा जाता है। अब जयपुर को पूर्व का पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब जयपुर को बसाया गया था तब उसको यूरोपियन थीम पर बसाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यूरोपियन थीम पर, या ये जो यूरोप की जो सिटीज होती है उनके जैसे ही उस वक्त महाराजा जय सिंह ने जयपुर को बसाया था, इसलिए जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। पेरिस यूरोप में है, ठीक है, मतलब पेरिस की तर्ज पर या यूरोप की तर्ज पर, आप कैसे भी मान लीजिए। देन है गुलाबी नगरी। ये जयपुर है, ये जग विख्यात है, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। देन है आइलैंड ऑफ ग्लोरी। ये जयपुर को कहा जाता है। जयपुर की जो ग्लोरी है वो वर्ल्ड फेमस है। जयपुर के जितने भी आर्ट एंड कल्चर है, जितने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, इन सब का जयपुर बहुतायत में एक्सपोर्ट करता है और पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में उसकी ग्लोरी है, इसलिए आइलैंड ऑफ ग्लोरी जयपुर को कहा गया है। देन है राजस्थान का कानपुर। ये कोटा को कहा गया है। अब राजस्थान का कानपुर कोटा को क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए कानपुर में है आईआईटी और कोटा में क्या होता है? कोटा में आईआईटी के बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इसलिए राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा गया है। देन है राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ है, क्योंकि नागपुर के भारत में नागपुर के संतरे फेमस हैं और राजस्थान में झालावाड़ के संतरे फेमस हैं, इस वजह से राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा गया है। देन है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो वेनिस सिटी है ये सिटी यूरोपियन सिटी है और ये झीलों के बीच में बसी हुई है। बहुत सारी नदियां हैं और वहाँ उस पर यह शहर बसा हुआ है और इस शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनकी ट्रांसपोर्टेशन भी बोट है, नाव की सहायता से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। और राजस्थान में झीलों की नगरी है उदयपुर, इसलिए पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा गया है। देन है राजस्थान की अणु नगरी रावत भाटा। अब इसको आप ऐसे याद कीजिए कि अणु अणु मिलकर ही भाटा बनता है, छोटे छोटे कण मिलकर ही भाटा बनता है। तो राजस्थान की अणु नगरी है रावत भाटा। देन है ग्रेनाइट सिटी जालौर। जालौर का ग्रेनाइट बहुत फेमस है। देन है तीर्थों का शहर पुष्कर। बिल्कुल, तीर्थों में तीर्थ पुष्कर को माना गया है, तीर्थराज पुष्कर भी कहते हैं, तो ये आपको याद रहेगा। देन है राजस्थान की कॉपर सिटी झुंझुनू। अब इसको आप ऐसे याद कीजिए कि जब बच्चों के जो झुंझुने होते हैं, आप लोगों ने सभी ने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, ये जो झुंझुने होते हैं इनके अंदर कॉपर की एक
छोटी सी बॉल्स लगाई होती है जिससे कि उसमें से आवाज़ आती है, छन छन की आवाज़ आती है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि राजस्थान की कॉपर सिटी है झुंझुनू। देन है पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। देखिए बहुत सारे डूंगर है, बहुत सारे, तो ये क्या हो गया, ये हो गई पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। इसको आप इस तरह से याद रखिए। देन है छोटी काशी बूंदी। बूंदी के अंदर बहुत सी बावड़ियाँ हैं, मंदिर हैं और बहुत सी छतरियाँ भी बनी हुई हैं, इसलिए बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है। देन है तीर्थों का भांजा मचकुंड। इसको आप ऐसे याद रखिए कि जब भी आपकी बहन अपने पियर आती होगी, उनके साथ उनका बेटा जो कि आपका भांजा लगा, जब वो आता है तो पूरे घर में बहुत शोर मचाता है। इससे आप इसको कनेक्ट कीजिए कि तीर्थों का भांजा है मचकुंड, भांजा बहुत शोर मचाता है। देन है राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर। अब राजस्थान का जो खजुराहो है, खजुराहो की आप देखेंगे तो वहाँ पे मूर्तियाँ और वहाँ का जो स्कल्पचर्स है वो बहुत फेमस है। ऐसे ही राजस्थान में किराड़ू बाड़मेर के बहुत फेमस है स्कल्पचर्स। तो इसको आप उससे कनेक्ट कीजिए कि राजस्थान का खजुराहो है किराड़ू बाड़मेर। देन है राजस्थान का राजकोट लूण करणसर। इसको आप ऐसे याद रखिए कि राजा के खाने में लूण कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राजा के खाने में लूण कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन है राजस्थान का पंजाब। अब गंगानगर शहर है, ये राजस्थान का पंजाब कहलाता है क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर पंजाब के लोग बहुत हैं और ये गंगानगर जो है ये पंजाब से अपनी बाउंड्री भी लगाता है, इसलिए राजस्थान का पंजाब गंगानगर को कहा गया है। देन है राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को क्यों कहा गया है? क्योंकि अलवर है, अलवर में सरिस्का उद्यान अभ्यारण्य है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। और स्कॉटलैंड जो है वो भी अपने आसपास के जंगल खेतों के लिए बहुत फेमस है, इसलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा गया है। फिर है राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। अब राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को इसलिए कहा गया है क्योंकि मैनचेस्टर में मेनली कॉटन और टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज हैं। ये भी आपसे अगर जो वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा जाए तो मैनचेस्टर क्यों फेमस है अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मैनचेस्टर फेमस है और इसी रीजन की वजह से भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा गया है क्योंकि राजस्थान में भीलवाड़ा में कॉटन और टेक्सटाइल्स की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये है आपका। देन है जल महलों की नगरी ढीक भरतपुर। जल महलों की नगरी ढीक भरतपुर। अब देखिए भरतपुर है, जो राजा भरत थे राम जी के भाई, वो हमेशा महलों में रहते थे, तो इससे आप याद रखिए जल महलों की नगरी ढीक भरतपुर। देन राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। सबसे पहले तो मैं आपको इसका लॉजिक बता देती हूँ कि भरतपुर जो है वो राजस्थान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला शहर है अगर हम यूपी से आते हैं तो, ठीक है। अगर आप यूपी की तरफ से आप राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, सबसे पहले भरतपुर आएगा। और इसका ट्रिक ये है कि भरतपुर कि राजा भरत जो थे राम जी के छोटे भाई थे, जब राम जी ने वनवास लिया था तब भरत का प्रवेश हुआ था उस राजगद्दी को पाने के लिए, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। देन है राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर। अब ये देखिए, ये जो मैंने आपको इमेज दिखाई है ये है जसवंत थड़ा की, ये भी कंप्लीटली वाइट है और इसलिए इसको ताजमहल से कंपेयर किया गया है और जसवंत थड़ा है जोधपुर में। देन है राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहा गया है। देन है बावड़ियों का शहर बूंदी। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है और वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत से मंदिर, बावड़ियाँ और छतरियाँ हैं, तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा गया है।
देन है जांगल प्रदेश, ये बीकानेर है और बीकानेर राज्य का पुराना नाम भी जांगल देश था। देन है राजस्थान का टाटानगर टोंक, इसको आप ऐसे याद रखिए, टाटा से टोंक, ट से ट, इस तरह से इसको याद रखिए। देन है नवाबों का शहर टोंक, देखिए नवाबों का शहर है। अगर आपने इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें भी मैंने आपको बताया है कि टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, तो इसलिए टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है। देन है थार का घड़ा, चंदन नलकूप जैसलमेर। अब थार का घड़ा है तो आप उससे जैसलमेर को ध्यान में रखिए, और घड़ा, घड़े से आप नलकूप को ध्यान में रखिए। ठीक है। देन है घंटियों का शहर झालरा पाटन, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि दो पाटों को अगर आप बजाएंगे आपस में तो घंटियों की तरह आवाज आएगी, इस तरह से आप इसे याद रखिए, घंटियों का शहर झालरा पाटन। देन है महाकवि माघ की नगरी भीनमाल। अब माघ से आप माल को याद रखने की कोशिश कीजिए, महाकवि माघ की नगरी भीनमाल। उसके बाद है राजस्थान का शिमला, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि राजस्थान में सिर्फ एक ही हिल स्टेशन है और वो है माउंट आबू, तो राजस्थान का शिमला है माउंट आबू। देन है पक्षियों का स्वर्ग घना पक्षी विहार, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि पक्षियों को स्वर्ग में घणो विहार करनो है, पक्षियों को स्वर्ग में घणो विहार करनो है, तो पक्षियों का स्वर्ग घना विहार। देन है राजस्थान का मैराथन, वो है दिवेर का युद्ध। देखिए जब आप मैराथन दौड़ते हैं उसमें कोई दीवार नहीं होती है, ये एक ट्रिक है कि जब भी आप मैराथन में दौड़ते हैं उसमें कोई भी दीवार नहीं होती है, तो राजस्थान का मैराथन है दिवेर का युद्ध। देन है मेवाड़ का थर्मोपाली, मेवाड़ का थर्मोपाली हल्दी घाटी को कहा जाता है। देन है राजस्थान का भुवनेश्वर, ये है मातृकुंडिया मंदिर। देन है राजस्थान का वेल्लोर, ये है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। अब इसमें ये आप कर सकते हैं कि भैंस रोड से वेल्लोर जा रही है, भैंस रोड से वेल्लोर जा रही है। देन है राजस्थान का कश्मीर, ये उदयपुर को कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में बहुत से फूल है, बहुत खूबसूरती है, उसी हिसाब बहुत ग्रीनरी है, और ऐसे ही राजस्थान में उदयपुर में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत से बाग बगीचे हैं, बहुत खूबसूरती है, इसलिए राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा गया है। देन है पन्ना नगरी जयपुर, देखिए जयपुर के जो हीरे जवाहरात हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं और पूरे वर्ल्ड फेमस हैं, तो पन्ना भी एक तरह का जवाहरात है, तो पन्ना नगरी है जयपुर। देन है राजस्थान का हृदय अजमेर, बिल्कुल आप तो इसमें आपका हमारा हम सबका फेवरेट आरपीएससी का ऑफिस है, और अजमेर हमारे राजस्थान का एक उभरता हुआ शहर है। देन है 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जब भी कृष्ण जी बंसी बजाते हैं तो 100 द्वीप जल उठते हैं, जब भी कृष्ण जी बंसी बजाते हैं तो 100 द्वीप जल उठते हैं। फिर है राजस्थान की मसाला नगरी जालौर, देखिए इसको आप ऐसे याद रखिए कि अगर ज़्यादा मसाला खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, अगर आप ज़्यादा मसालेदार खाना खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, जलने से आप जालौर को याद रखिए और मसाला से आप मसाला नगरी को याद रखिए। यानी हवेलियों का नगर, इसको लर्न करने के लिए ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा प्यारा जैसलमेर है जहाँ पर बहुत सी हवेलियाँ हैं, खूबसूरत हवेलियाँ, और देश विदेश से सैलानी उन हवेलियों को घूमने आते हैं। इन्हें राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा गया है। देन है राजस्थान की स्वर्ण नगरी जालौर, इसको भी जालौर को आप ऐसे याद रखेंगे कि जिसके पास बहुत सोना होता है उससे लोग जलते हैं, जिसके पास बहुत सोना होता है उससे लोग जलते हैं। तो यहाँ पर मसाला में भी हमने जलना से जालौर को कनेक्ट किया है और यहाँ पर भी हम जलना से जालौर को कनेक्ट करेंगे। देन है राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़,
हम सभी का गौरव है, हर राजस्थानी का गौरव है चित्तौड़गढ़। उसका इतिहास इतना शानदार है कि हम सभी को चित्तौड़गढ़ पर गौरव है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं राजस्थान के शहरों के उपनाम। बहुत इजी टॉपिक है और मैंने ट्रिक्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। एक या दो बार अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन बने इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये हमें आना ही चाहिए क्योंकि बन भी सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।